क्या आपको भी इर्रेगुलर पीरियड्स, एक्ने या फिर वेट गेन की प्रॉब्लम है? तो फिर ये जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में आप 5 में से 1 महिलाओं को ये प्रॉब्लम है। ये एक बहुत ही नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका है इंडिया में। ये पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज बोलते हैं। ये सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम अब नहीं रहा, ये अब एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के रॉय और ये है नो योर हेल्थ चैनल। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं पीसीओडी के बारे में, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज बोला जाता है, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आज के इंडिया में है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीसीओडी क्या है, कैसे होते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में इसकी असर कैसे हो रहा है और लास्ट तक ज़रूर जानेंगे आप बिना पैनिक किए इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीसीओडी। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज। इसमें ओवरीज जो होते हैं उसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं और ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें कि ना ओवरीज एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा रिलीज करते हैं। इसके साथ ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम हो जाता है और हार्मोनल इरेगुलरिटीज के कारण मेंस्ट्रुएशन भी इरेगुलर होते हैं। साथ ही साथ में वजन की वृद्धि हो जाता है, वेट गेन होता है, फेशियल हेयर ग्रो करता है और एक्नी डेवलप करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग जान लेंगे इंडिया की डेटा क्या बोलते हैं, पीसीओडी इंडिया में कितना कॉमन है। आईसीएमआर और एम्स की डेटा के हिसाब से जो मेट्रो सिटीज है वहां पर लगभग 20 to 25% of females are suffering from PCOD. Mainly metro cities like दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर इसमें सबसे ज्यादा है और अर्बन पॉपुलेशन में ये ज्यादा प्रॉब्लम है, जबकि ये रूरल पॉपुलेशन में थोड़ी सी कम है। 11 से 15% तक ये सीमित है। पीसीओडी सबसे ज्यादा होते हैं 20 से 35 साल की जो महिलाएं हैं इनमें। और सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है आपको? पीसीओडी की डायग्नोसिस सबसे ज्यादा तो तब होते हैं जब कोई कपल ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए और फीमेल की कंसीव में प्रॉब्लम होते हैं, तब जाके डायग्नोसिस होते हैं कि उनको पीसीओडी है। ये सबसे शॉकिंग डेटा है। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीओडी की सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुएशन मिस हो जाना। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट होता है। इसके बाद फेशियल हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, जिसे हर्सुटिज्म भी बोला जाता है। स्किन बहुत ऑयली हो जाता है, स्किन में एक्नी बनते हैं, हेयर बहुत थिन्ड हो जाते हैं या फिर हेयर फॉल होते हैं, ओबेसिटी होते हैं, मतलब बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जम जाता है, स्पेशली ट्रंक में एंड बेली में, जिसे सेंट्रल ओबेसिटी भी बोला जाता है। एंड लास्टली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो है इनफर्टिलिटी की इशू। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस पीसीओडी के साथ। पार्ट 4 में जानेंगे पीसीओडी होते क्यों हैं। एक्चुअली पीसीओडी होते हैं बहुत सारे कारण में। जो लेटेस्ट कारण है उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाई कार्ब, मतलब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जैसा खाना खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करना, वर्कआउट ना करना, स्ट्रेस की लेवल बहुत ज्यादा हो जाना, ओबेसिटी इंक्रीज हो जाना। जेनेटिक्स भी एक कारण है। देखा गया है जिनके फैमिली में माँ की या फिर सिस्टर की पीसीओडी है, उनकी फैमिली में डॉटर की या फिर सिबलिंग की पीसीओडी होने की संभावना बहुत ज्यादा होते हैं। पार्ट 5 में हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस करने के लिए पेट की अल्ट्रासाउंड बहुत ही एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम लोग करते हैं। ओवरी की एनाटॉमी जानने के लिए, अगर ओवरी में सिस्ट है तो अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कुछ हार्मोनल प्रोफाइल हम लोग करते हैं, जैसे कि एलएच टेस्ट करते हैं, एफएसएच टेस्ट करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं और इंसुलिन की लेवल देखते हैं, क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर फैक्टर होते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं पीसीओडी के साथ। इसके साथ हम लोग देखेंगे ब्लड शुगर लेवल क्या है। ये सारे टेस्ट हम लोगों को पीसीओडी में करना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हैं, तो इमीडिएटली टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है।
पार्ट 6 में हम लोग जानेंगे ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल, क्या-क्या चेंजेस करना चाहिए आपको। पीसीओडी की ट्रीटमेंट 3 पॉइंट अप्रोच में हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1 है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें हम लोग करेंगे वेट मैनेजमेंट करेंगे, वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, डेली वर्कआउट एंड 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक जरूर करेंगे। आपकी वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे है डाइटरी चेंजेस। डाइट में हम लोगों को ऐड करना है हाई फाइबर डाइट, नो कार्बोहाइड्रेट डाइट या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। रिफाइंड शुगर को बंद करना है, होल ग्रेन को ऐड करना है और जंक फूड को अवॉइड करना है। नंबर 3 पे है मेडिसिन्स। मेडिकेशन में डॉक्टर की सलाह लेके ज़रूर आपको मेडिसिन्स लेना है, जैसे कि ना हार्मोन बैलेंसिंग मेडिसिन, मतलब मेटफॉर्मिन आपको हेल्प कर सकता है। ये आपकी वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बीट करने में भी हेल्प करता है। लेकिन डॉक्टर की सलाह इमीडिएटली लेना चाहिए। रेगुलर आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी स्ट्रेस कंट्रोल में रहे। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है पीसीओडी की। पार्ट 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर पीसीओडी को इग्नोर किया तो क्या हो सकता है। अगर पीसीओडी को आपने इग्नोर किया तो ये कंडीशन बढ़ते जाएगा और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी आपकी ज़िंदगी को ग्रिप कर लेगा, टाइप 2 डायबिटीज होगा और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जैसे प्रॉब्लम का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली क्योर इज द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। पीसीओडी एक लाइफ चेंजिंग प्रॉब्लम है। ये आपकी लाइफ की कुछ चेंजेस से ठीक हो सकता है। अपनी हेल्थ को सीरियसली ले, पीसीओडी को इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। कॉम्प्लिकेशंस के लिए कभी भी वेट ना करें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही खराब होते हैं। और हाँ, ज़रूर आप एक्सपर्ट की सलाह लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगा है, तो फिर ज़रूर दोस्तों के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा यंग फीमेल की हेल्थ प्रॉब्लम है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले बार फिर मिलते हैं इसी तरह की कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।